चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें देखिएगा, हम इसमें सर मानेंगे क्या, क्योंकि सभी जो है बाटा में है, तो हम इसमें मानेंगे। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें, इसमें देखिए, यहाँ इसकी जिक्र करें, इसमें देखिए दोनों में सेम दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, खाली नीचे का देखिएगा, और इसमें भी वही दिख रहा है क्या, यही चीज को मानेंगे। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखना मेरे लाल, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5 गुणे 1/x - 1 प्लस, ये जैसा है 1 में है, क्योंकि हमें 1 मिलाना है तो वो लिख दीजिएगा 1 गुणे 1/y - 2 बराबर कितना, 2। यही है। अब देखना, हमने जब देखा यहां से अगर समीकरण 1 से चलते हैं तो मैं यहां समीकरण 2 ले लेता, समीकरण 2 से थोड़ा सा बात यहां से देखना, यहां से 6 गुणे 1/x - 1 माइनस 3 गुणे 1/y - 2 बराबर कितने, 1 बराबर कितने, 1। अब आपको अगर थोड़ा सा अगर ध्यान आ रहा हो तो इस पर थोड़ा देख लीजिए ना, मैं यहां से अंडरलाइन कर रहा हूं, और इस पर देखिए दोनों में ही क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना, तो हम एक को मान लेंगे तो उसके जगह पर इसमें भी आ जाएगा ना, तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x - 1 बराबर a तथा b बराबर 1/y - 2 मान लिया कि नहीं। हम आपको यह बताए कि क्यों ही यह मान है सर, आप में अगर 1/x - 1 बराबर a मान रहे हैं, b मान है, तो दोनों में काम कर रहा है। हमने आपको दिखा दिया कि दोनों में चीजें है, यानी 1/x - 1 ay 1/y - 2, ये दोनों में ही चीजें है, दोनों में ही क्या है, चीजें है। इसलिए मैंने एक का माना तो दूसरे का काम चल जाएगा, एक का माना तो दूसरे के काम कहां से, बस जहां जहां 1/x - 1 है और 1/y - 2 है, y बटा क्या है, 1/y - 2 है, वहां पर भी रख दीजिए और यहां पर क्या रख दीजिए, चलिए तो हम रख देते हैं 5। इतनी के जगह पर हम क्या रखेंगे, a प्लस, यहां देखना 1 है b, तो b बराबर कितना दिया है, 2। इक्वेशन 1 2 3। फिर इसी प्रकार समीकरण 2 में चलते हैं, हम 6, इतना का हमने क्या माना, a माइनस, इतना को हमने क्या माना, b बराबर 1। ये पहले से तो 3 है, लेकिन हमने इसको b माना है, हमने इसको a माना है, तो यहां पर वैल्यू रख दी। अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बाबू, कि इसमें देखना इसका पहला अंक क्या है, 5, इसका पहला अंक क्या है, 6, आगे इसको समीकरण 4 माना। हम विलोपन विधि से, आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, आप किसी भी विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणा, हम विलोपन करते हैं। अब मेरे बाबू ध्यान देना, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना है, 6। अभी रुक जाइए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, इसका मतलब केवल इसमें हम कितना से गुणा करा दे, 3 से, तो बराबर हो जाएंगे ना। तो इसमें 1 है और यहाँ पर कितना है, तो इसमें समीकरण 3 में कितना से गुणा करेंगे, 3 में। यहाँ पर देखना, तो यह 3 यह 3 दोनों बराबर, देखिए एगो प्लस एगो, तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी बोलेंगे अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ा जाता है, अब दोनों चिन्ह एक ही बराबर होते हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो हो गया। लिखिएगा यहाँ समीकरण 3 में 3 से गुना कर समीकरण 4 में जोड़ने पर, 4 में जोड़ने पर, सब में 3 से 3 बचे, 15 है, इसको यहाँ 3 बचे 15 a प्लस 3 कम 3 b बराबर 3 दूना 6। इसको जोड़ देना है किस में, इसमें जोड़ना है समीकरण 2 में ना, समीकरण 4 में ना, तो 6
6a माइनस 3b बराबर 1। इसमें कोई चीज नहीं बदले क्योंकि हमने जोड़ा है, ये भी प्लस हो जाएगा और जैसा है चिन्ह यही, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ चीज नहीं बदलेगा। देखिएगा हाई 3 से हाई 3 क्या हो गया, 3 में से 3 जाता है तो 0 बचता है, तो कट गया ना। अब थोड़ा ध्यान से 15 को 6 गो 21 a बराबर 6 गो एगो है कि ना मेरे लाल। अगर 21 ने भाग मतलब इन्हें गुणा किया तो हम जा क्या करेगा, तो a बराबर 7/21 घटाएंगे यानी 1/3। बट a को हमने कुछ माना है, a को यहाँ कुछ हमने माना है, a को देखो ना हमने क्या माना है, 1/x - 1 बराबर 1/3 माना है कि नहीं माना। देखो ऊपर भी 1 है और ऊपर भी 1 है, 1 से 1 क्या हो गया खत्म, बच नहीं है सर। देखो तो क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ हो जाएगा मेरे लाल, तो x - 1 बराबर 3, इसलिए x बराबर 1 है ने घटाओ तो जा क्या करेगा जोड़, तो 3 गो एगो 4, x का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ से a का मान आ गया तो हम किसका मान निकालेंगे, b का। तो a का मान या तो समीकरण 3 में रख लीजिए या समीकरण 4 में, तो रख लीजिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा यानी 5a + 1b बराबर कितना 2। मेरे लाल a का मान 5 गुणे a का मान कितना आया था, a का मान 1/3 प्लस b बराबर कितना 2, या ये इसमें गुणा करेगा तो 5/3 प्लस b बराबर कितना 2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्या किया हुआ है तो उधर जाके क्या करेगा माइनस, इसलिए b बराबर 2 माइनस 5/3। अब गुणा करेगा, आपको पता ही है 1, तो ये सीधा ही में गुणा करेगा 3 दूना 6 - 5/3, ये देखिए कितना 1/3 1/3 आ जाएगा। अगर 1 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना, 1 के पहाड़ा में 3 को हाली में 3 हाली में, तो 3 दूना -5 1/3 यानी, इसलिए b बराबर 1/3। बट आपने b को तो कुछ माना हुआ है, आपने b को क्या माना है देखिए, तो यहाँ आपने यहाँ b को क्या माना है, यानी हम b के मान रखेंगे 1/y - 2 बराबर कितना 1 से 1 खत्म, यानी y - 2 बराबर 3, इसलिए y बराबर 2 है ने घटाओ तो हम जा क्या करेगा जोड़, यानी y का मान कितना 3 गो 2 गो 5 गो, यानी x का मान 4 और y का मान कितना। आप संतुष्ट करना है तो इसमें रख के देख लीजिए कितना आ जाएगा 1, आराम से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। वीडियो को पॉज कर दीजिए।